dear students, this is परेशर मैथ्स वाला। इंट्रीगेशन सेशन के इस एग्जाम टिप्स में जो 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो हम लोग लगभग 13 जो टाइप है 13 टाइप को पढ़ चुके थे। अब हम 14 टाइप को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का रिस्पॉन्स जो कमेंट बॉक्स में मैं पढ़कर देखा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसके वजह से मैं भी अपना वीडियो के कंटेंट में अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करता रहूँगा और जिसकी वजह से आप लोगों को परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सके। तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जो टाइप 14 है वह टाइप 14 बाय पार्ट्स मेथड है। अब बाय पार्ट्स क्या होता है? सबसे पहले आपको यह मेथड के नाम से ही पता है, बाय पार्ट्स यानी पार्ट बाय पार्ट। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन था, जैसे कोई भी एफ एक्स था और जी एक्स था, तो उसका हम लोग डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते थे। बट क्या हम जो दो फंक्शन हो इंट्रीगेशन में हो, जैसे इंट्रीगेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्या हम dx के रिस्पेक्ट में इसका इंट्रीगेशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यह मेथड जो होता है, जो दो फंक्शन के मल्टीप्लाई को इंट्रीगेशन में फाइंड करना, तो उसी को हम लोग बाय पार्ट्स मेथड कहते हैं, जिसको हिंदी में खंडस विधि कहा जाता है। तो इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर दो फंक्शन, जैसे मान लेंगे कि कोई फंक्शन जैसे u है और v है, चाहे हम लोग ux भी मान सकते हैं और vx भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट देयर आर टू फंक्शंस fx एंड gx। कोई भी दो फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर हमको क्या करना है, इंट्रीगेशन फाइंड करना है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड को मल्टीप्लाई, यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और प्लस यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं, यानी क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स। यानी यह वाला तो टर्म मिल गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, इंट्रीगेशन के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर यह जो डेरिवेटिव है, यह अगर डेरिवेटिव को अगर राइट हैंड में भेजते हैं, राइट हैंड साइड में, तो यह इंट्रीगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ, यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यह क्या हो जाएगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंट्रीगेशन हो जाएगा। साथ ही साथ इस पे जब हम लोग इंट्रीगेशन लाएंगे तो एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, इस वाले पूरे टर्म को या इस वाले पूरे टर्म को एक तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस वाले टर्म को इधर सेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यह वाला टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, इंट्रीगेशन ऑफ, यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स, और यह होल क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंट्रीगेशन ऑफ, यह क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और डी एक्स। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे तो कोई हमको इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू, क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू क्या है, एक्स के टर्म में कोई भी फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे जो डेरिवेटिव के फॉर्म में जो फंक्शन दिया है, जैसे डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। तो यह जो अगर डेरिवेटिव को हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन दिया हो, यह फंक्शन एफ एक्स है, उसके बदले में यू माने हैं, और जी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स आ रहा है। यानी यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स के बदले में हम लोग यू लिखे हैं तो यू इंटू जी एक्स के बदले में कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं एफ एक्स के बदले में हम लोग क्या माने हैं, यू माने हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू यह डेरिवेटिव जी एक्स के बदले में हम लोग भी माने हैं, क्या माने हैं, भी माने हैं, इक्वल टू यहाँ पर देखा जाए तो डेरिवेटिव और यहाँ पे जो फंक्शन है, यानी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एफ एक्स का किए हैं तो यहाँ पे क्या है, डी यू बाई डी एक्स आया है, तो यहाँ पे क्या जगह इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, और जी एक्स के बदले में कितना आया है, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और साथ ही साथ यहाँ पे dx है तो dx से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो यह u, यहाँ पे u इंटू भी वाले टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी राइट हैंड में ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम ये दो फंक्शन को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब इधर इसको यानी राइट हैंड में लाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन तैयार होगा वह क्या होगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स होल इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यह इंटीग्रेशन इधर आएगा तो यहाँ पे डी एक्स होगा, और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी डी एक्स। अब हम इसको सजाकर लिखें तो हमारा जो दो फंक्शन u इंटू वी है, उस दो फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी u डी यू बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, यानी दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन से इसमें मल्टीप्लाई करना है, और फिर जितना आएगा उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे। और यही होता है बाय पार्ट्स मेथड, और बाय पार्ट्स मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए गए हो तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आइलेट कॉन्सेप्ट। तो आइलेट कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि बाय पार्ट्स मेथड का जो फॉर्मूला होगा, जैसा कि हम प्रूफ करके दिखाए भी हैं, वह क्या होगा, u इंटू भी डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शन का अगर पता करना हो dx के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म को उसी तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखकर सेकेंड का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, और फिर उसमें से लेस कर देते हैं फर्स्ट वाले टर्म का
डेरिवेटिव करके सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करके जो आता है फंक्शन, फिर उसका इंटीग्रेशन करके, तो ऐसा करके हम लोग को बाय पार्ट्स मेथड से निकल जाता है। लेकिन आपको जैसे कि फंक्शंस, जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है, अलजेब्रिक हो जाता है, तो ये सब में हम लोग किसको यू मानेंगे, यानी किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो हम लोग इसके बारे में ही समझेंगे। तो इसको समझने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है, जिस लॉ का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बाय पार्ट्स मेथड में आइलेट मेथड कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, आइलेट रूल होता है, जिस रूल के तहत यहाँ पे जो आई का मतलब होता है उसको बोल जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पे आई का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो और उसमें कोई इनवर्स फंक्शन हो तो उसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं। ये आइलेट यह बोलता है कि आई को फर्स्ट लीजिए, एल को सेकेंड। अब एल मतलब क्या होता है, लोगारिथमिक फंक्शन। यानी एल का मतलब हुआ लोगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद में ए का होता है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रा में जो भी फंक्शन दिया हो उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। अब टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जैसे साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेन हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो ई है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई टू द पावर के फॉर्म में कोई भी दिया हो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यानी अगर इस जो मेथड है, यानी जो यह क्रम बताता है, सीरीज बताता है, इस सीरीज में जो अगर दो जैसे अगर अलजेब्रा हो और कोई भी इनवर्स हो, इनवर्स फंक्शन अगर दोनों को साथ में मल्टीप्लाई में दिया गया हो तो इनवर्स को फर्स्ट यानी यू मानेंगे, और जो अगर अलजेब्रा हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे। तो इस तरह करके यह आइलेट मेथड होता है, आइलेट रूल होता है, जिसके वजह से हम लोग फंक्शन का चयन कर पाते हैं कि कौन सा फंक्शन यू होगा, कौन सा फंक्शन भी होगा। यू कहने का मतलब फर्स्ट टर्म और भी कहने का मतलब हुआ सेकेंड टर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन है वह है x इंटू साइन इनवर्स x का dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को चयन करना होगा, यानी आपको इंडिकेट करना होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं तो x है अलजेब्रिक फंक्शन, और जो साइन इनवर्स एक्स है वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी आइलेट में जो फर्स्ट टर्म में कौन आएगा, आई आएगा, यानी इनवर्स वाला। यानी हम लोग साइन इनवर्स एक्स को यू मानेंगे और यह अलजेब्रिक जो टर्म है वह क्या है, एक्स है, यानी एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे। यानी यहाँ पे देख रहे हैं जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि u इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इक्वल टू यहाँ पे x। अब हमारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे हम लोग इसको क्या कर दिए, सजा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला पे इस जितने भी फंक्शन का जो वैल्यू है उसको पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, जैसा कि ऊपर लिखा भी गया है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे
तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू या v का वैल्यू कितना है x है और इंटू dx इक्वल टू u को उसी तरह लिखना है यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा इंटू v का वैल्यू है तो v का वैल्यू कितना है x है और dx लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ यानी du by dx यानी फर्स्ट टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d by dx और यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। v dx करने का मतलब क्या होगा, x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे dx के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल dx। अब यहां से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू होगा। ये वाला टर्म का तो हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x ही हो जाएगा इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसका हम लोगों को क्या करना है डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू यानी यह एक्स स्क्वायर बाई टू आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dx होगा। अब देख रहे हैं कि यह जो 2 है वह 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम लोग बाहर भी क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यह 1 बाई टू को इधर भी ला सकते हैं तो 1 बाई टू यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को हम लोग अलग अलग टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहें तो एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो फंक्शन है यानी यहाँ पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं, साथ ही साथ यह माइनस वाले टर्म को अंदर भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस वाले टर्म को अंदर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस यह माइनस वाले टर्म को अंदर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे और 1 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 1 को इधर ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 को यहाँ पे लेस कर देंगे। तो यहाँ पर लेस करेंगे तो यह 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी x के वैल्यू यानी जो फंक्शन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस यह क्या हो जाएगा 1 बाई टू। अब यह दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, यह वाला टर्म को एक टर्म मान लेंगे और यहाँ पे -1 है इसको एक टर्म मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस टर्म का हम लोगों को क्या करना है देख रहे हैं तो यह जो टर्म है यह कैंसिल भी कर सकता है यानी इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कैंसिल करेंगे तो यह ऊपर वाला जो टर्म है वह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पे सेट होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमको इस वाले टर्म में फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो टर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस यह इस वाले टर्म का यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह डायरेक्ट यह होगा, वह क्या होता है 1 बाई टू को तो इंटू में रखेंगे और इसका जो होता है वह होता है x बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू और
इंटू साइन इनवर्स एक्स होता है। और यहां पर देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और यह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वह क्या होता है साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और होल इंटू करके यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट टर्म को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको और सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको इंटू करेंगे, लेकिन इस इंटू करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यह क्या किया है हाफ में से माने पूरे को घटाना है, तो यह क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 होल इंटू x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा वो होगा x 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस यह क्या हो जाएगा x/4, और यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बाय पार्ट्स मेथड से किसी भी दो फंक्शन हो उसका अगर हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन जो सेकंड नंबर बोला है वह बोला है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को हमको क्या करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो दोनों फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। तो आइलेट मेथड से हम लोग जानते हैं कि जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है वह फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा u हो जाएगा और यहाँ पे v हो जाएगा। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u यानी log x और इंटू v का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पे जो फॉर्मूला से यानी फर्स्ट वाले टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी log x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इंटू सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे du/dx। तो du/dx यानी फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव यानी d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x इंटू सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx, और फिर होल का फिर से dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा x³/3, यानी यह क्या हो जाएगा x³/3 मल्टीप्लाई में होगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा x³/3 यानी x³/3 और dx। फिर x से यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा तो x का पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर log x माइनस यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे और इंटीग्रेशन किसका फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर और dx का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो 1/3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे log x माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3 यानी मल्टीप्लाई में x³/3 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। हम लोग चाहे तो यहाँ पे 1/3 और एक्स स्क्वायर को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा log x माइनस यहाँ पे x/3 और प्लस में कांस्टेंट टर्म है इसको ऐड कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीकों से इसका सॉल्यूशन हो गया। आप इस बाय पार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बोला है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का हमको
डेरिवेटिव यानी dx के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो फंक्शन है वह कौन सा हो जाता है, अलजेब्रिक फंक्शन, और सेकेंड वाला फंक्शन क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो यानी यह v हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x dx का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म आपको पता ही होगा, वह x है स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन किसका निकाल लेंगे, e टू द पावर x और dx का, माइनस यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फाइंड करना है सेकेंड वाले टर्म का यानी ई टू डी पावर एक्स और डीएक्स का, और होल का क्या करना है हमको, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहां पर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स और डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही फंक्शन यानी ई टू डी पावर एक्स ही हो जाता है, और माइनस यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x इंटू ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पर dx लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ फिर यहाँ पे x इंटू ई टू डी पावर एक्स का होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू डी पावर एक्स dx। फिर यह x जो होगा वह क्या हो जाएगा, u होगा यानी फर्स्ट टर्म होगा, और e टू डी पावर x होगा वह सेकेंड टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ते हैं यानी x इंटू यह सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन। अब हम लोग को सजा कर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ई टू डी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 इंटू सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर एक्स ही होगा, और dx। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं, और ई टू डी पावर एक्स है तो ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर ही x होता है। तो यहाँ पे अगला जो टर्म होगा वह होगा एक्स स्क्वायर ई टू डी पावर एक्स माइनस 2x ई टू डी पावर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, और इस वाले टर्म का आंसर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग चाहें तो इन सभी टर्म से हम लोग ई टू दी पावर एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट टर्म c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में हम लोग इसका जो आंसर था, सॉल्यूशन था, वो कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इसको समझने की जरूरत हो तो आप इसको आसानी से समझ सके। टाइप 14 का जो अगला नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन है वह बोला है x इंटू साइन 3x dx। और आपको एक चीज बता दें, ये कोई चैप्टर वाइज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो लगभग 5 फंक्शन था, 5 फंक्शन पे बेस्ड हम लोग 5 टाइप के या 6 टाइप के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इस वाले टर्म में कहीं भी अगर जैसे यहाँ पे जैसे टर्म चेंज हो गया, पहले देखे थे हम लोग सिंपल सा था यानी tan इनवर्स के साथ था, उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं इनवर्स वाले फंक्शन पहले देखे थे, सेकंड वाले में लगभग लॉगरिथमिक देखे थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वह अलजेब्रिक टर्म होगा, यानी अलजेब्रिक टर्म यानी u यह हो जाएगा और यह v वाला टर्म यह हो जाएगा। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसको आसानी से बनाने की भी सीखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको छोड़ते हैं, यानी x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 3x और dx माइनस
यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म का क्या करना होता है, डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dx और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी sin 3x का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा sin 3x dx और सबका फिर क्या करना पड़ता है, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहां से सॉल्व करेंगे तो x इंटू साइन 3x, तो 3 को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या जाता है, माइनस कॉस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos x यानी 3x, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म से हमको पता है कि डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ पे dx बाई dx यानी dx बाई dx करने का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, यानी 1 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी फाइंड किए तो क्या हुआ है, माइनस यहाँ पे इंटू कर देंगे cos 3x बाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ माइनस वाले टर्म और 3 वाले टर्म यानी कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले कर आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 x इंटू कॉस 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 1 बाई 3x इंटू कॉस 3x प्लस 1 बाई 3 इंटू कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, साइन x हो जाता है, यानी यह क्या हो जाएगा साइन 3x और 3 कांस्टेंट टर्म है x के साथ, तो x से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और प्लस में कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 3 3 9 और साइन 3x माइनस 1 बाई 3x इंटू cos 3x प्लस में कांस्टेंट टर्म, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाय पार्ट्स मेथड का जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वह है tan इनवर्स x का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यह जब क्वेश्चन बाय पार्ट्स के टर्म पर ही बेस्ड है तो क्या इस पे हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो जहां तक कंसेप्ट में आ रहा है वहां तक हम लोग सोचेंगे कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे जो इनवर्स दिखाई दे रहा है और इनवर्स वाला जो टर्म होता है वो आइलेट मेथड में क्या हो जाता है, बाय पार्ट्स मेथड में फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकेंड टर्म किसको मानेंगे। तो हम लोग चाहें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और यहीं से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो चेंज हो जाएगा और यहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह के जो घुमावदार क्वेश्चन है वह बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं, तो उसी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर हम लोग इस कंसेप्ट को समझ लेंगे ताकि हमारा मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यह क्या हो जाएगा dx, यानी यह u इंटू v टर्म में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इनवर्स वाला फंक्शन है तो यह तो u टर्म होगा ही, फर्स्ट टर्म होगा ही, और यहाँ पे जो 1 है यानी 1 क्या हो जाएगा अलजेब्रिक टर्म, यानी इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे। अब हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म को उसी तरह मल्टीप्लाई कराते हैं तो tan इनवर्स x हो जाएगा और इंटू सेकेंड वाले टर्म यानी 1 dx का क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, साथ ही साथ इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे किस वाले टर्म को, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव यानी tan इनवर्स x का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 dx से, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x और यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 का जो होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, x और dx। यहां पर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा होगा, वह क्या है कि 1/x स्क्वायर, अगर हम इसका 1 + x स्क्वायर का हम लोग क्या करें, डेरिवेटिव करें, तो क्या आएगा, 2x आएगा। यानी x तो ऊपर दिख रहा है, तो कमी किस चीज की है, तो 2 की कमी है। तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ऊपर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा दें और बाहर 2 से भाग कर दे यानी डिवाइड कर दे, तो यह टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वह बढ़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यह देख रहे हैं तो यह 1/x के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यह नीचे वाले टर्म यानी डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वह नोमिनेटर में सेट है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट टर्म c, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग आसानी से tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो बाय पार्ट्स मेथड है, बाय पार्ट्स मेथड पर जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे जिससे परीक्षा में आने की संभावना थी वह बिल्कुल खत्म हुई, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बचा है, एक और टाइप बचा है जो थोड़ा इससे रिलेट करता है, उस वाले टर्म को मैं अभी बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टाइप जो 15 नंबर है वह एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड है। तो एक्सपोनेंशियल में कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हो और जैसे एक्सपोनेंशियल से वह क्या हो, मल्टीप्लाई हो, और साथ ही साथ कोई भी फंक्शन हो और फंक्शन का ही अगर डेरिवेटिव इसके साथ ऐड हो, तो इसका अगर dx के साथ हम लोग इसका अगर क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाता है e⁻x, और उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस में कांस्टेंट टर्म आ जाता है। यानी इस तरह से कहने का मतलब यह हुआ कि एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव एक साथ क्या हो, एडिशन फॉर्म में हो, और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल से वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है हो, यानी u × v के फॉर्म में हो, तो उसका डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट आंसर हो जाता है एक्सपोनेंशियल इनटू दैट फंक्शन, यानी जो फंक्शन दिया हो और उसका डेरिवेटिव भी दिया हो। इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यह कहता है कि आप क्या करें, इंटीग्रेशन फाइंड करें e⁻x का, और साथ ही साथ इसके साथ sin x प्लस cos x एडिशन फॉर्म में जुड़कर और मल्टीप्लाई के टर्म में दिए गए हो। यह भी बाय पार्ट्स मेथड पर ही है, लेकिन उस मेथड से यानी बाय पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो जरूर, लेकिन वह बहुत लॉन्ग मेथड से आएगा। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 2 टर्म दिया गया है, एक तो एक्सपोनेंशियल, साथ ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो sin x का जो डेरिवेटिव हो जाता है cos x हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाता है। बट यहाँ पे हमारा जो सुविधा है, हमारा जो मानने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि sin x का अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो cos x पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव वाला टर्म तो ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पर अगर देखें तो sin x को fx मानना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही उचित होगा, लेकिन cos x को fx मानना हमारे लिए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेट यानी मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा, sin x = fx। तो हम लोग f डेरिवेटिव x निकाले x के टर्म में, तो f डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यानी यहां पर देख रहे हैं तो fx sin x को माने, और यहाँ पे f डेरिवेटिव x को हम लोग क्या माने, cos x माने। तो यहाँ पे फॉर्मूला बोलता है सिंस e⁻x और fx प्लस f डेरिवेटिव x और इसका dx के रिस्पेक्ट में अगर हमको क्या करना हो, इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन e⁻x
एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यह जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूले बेस्ड पर ही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन किसको माने हैं, साइन x को माने हैं, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी cos x आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x और fx के बदले में क्या लिख देंगे, साइन x, यानी यह क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। यानी बाई पार्ट्स के लॉन्ग मेथड से बचने के लिए हम लोग ये आसान सा तरीका से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको नोट करना और याद करना और समझना ना मिस करें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसी पर बेस्ड है एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसका कंसेप्ट समझना और इसको सजा कर लिखना बहुत ही थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको भी हम लोग आसान बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो वह क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, e टू द पावर x में मल्टीप्लाई है x माइनस 3 और डिवाइड किया है x माइनस 1 का पावर 3 और dx। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को दो टर्म में यानी प्लस के टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यह e टू द पावर x को इसी तरह लिखेंगे, और यह x माइनस 3 है तो इसको हम लोग ऐसे सजा सकते हैं कि x माइनस 1 माइनस 2 इस वाले टर्म में हम लोग सजा सकते हैं, और डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, और यह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और इस वाले टर्म को एक मान ले फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म, तो यह दोनों पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, और माइनस यह क्या हो जाएगा 2 बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, और यह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 जो है वो इसको एक कैंसिल कर देगा, तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और इनटू यह क्या हो जाएगा 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस यह क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, और यह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यह माइनस वाला टर्म है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का पावर 3, और यहाँ पे होल इंटू करके dx कर देंगे। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा कि हम लोग माइनस वाले टर्म को अंदर क्यों ले गए, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप वेट करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यह क्या है, यह फंक्शन 1 बाई एक्स स्क्वायर के टर्म में है, और यह फंक्शन 1 बाई एक्स क्यूब के टर्म में है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी इसका हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे तो यह क्या हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पे ना बनाकर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -2, यानी यह क्या हो जाएगा, -2 बाहर इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, यानी यह क्या हो गया, -2 इंटू यह एक्स टू द पावर -3। अब इसको हम लोग सेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई एक्स का पावर 3, यानी यह कहने का मतलब यह हुआ कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव किया जाए तो वह आएगा -2 बाई एक्स टू द पावर 3। तो यहाँ पे x किसको मान लिए हैं, 1x माइनस 1 को मान लिए हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारा जो यह सेट हुआ होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम लोग fx मान लेंगे और इसको f डेरिवेटिव x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट fx इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और g ऑफ x
जी ऑफ एक्स नहीं, एफ डेरिवेटिव एक्स, तो एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा हो जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूले पे है, तो यह फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट टर्म। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, तो e टू दी पावर x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट टर्म। इस तरह करके हमारा यह जो एक्सपोनेंशियल बेस्ड पर जो क्वेश्चन था वह खत्म होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग इंटीग्रेशन सेशन में जो एग्जाम टिप्स 2023 है उसमें आप लोग लगभग 15 टाइप पढ़ चुके, जिसके थ्रू आप लोग लगभग परीक्षा में जितने भी इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे मेहनत के बदले में आप उस पे कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चाहे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।